ये प्रणाली जो है स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज पढ़ने से पहले, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चाहे वो गणित है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखित प्रणाली की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो ये इसी के अंदर जो है बहुत सारे बच्चों को जो है इस प्रकार की जो है जानकारी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम एक सूत्र जैसा बना रहे हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे मान लिया कि अगर मुझे ये कहना है कि 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और यहाँ पे 0 लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि 100 डेकाग्राम, या फिर 1 हेक्टोग्राम में बराबर 10 डेकाग्राम। इसी तरह से अगर मैं कहूँगा कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे 1 रख दूंगा। यहाँ पे आपका 10 डेसीग्राम, यानी 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम। इसी तरह से 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो ये आपका 0 हो गया, यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। डेसीग्राम यहाँ पे आ गया, तो 10 सेंटीग्राम। अब इसी के उल्टे अगर हम चलते हैं, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000। यहीं पर हम इसको अगर हल करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा है, तो 3 आपके पास 3 जीरो है, तो पीछे चला जाएंगे 3 स्थान, तो 0.001 किलोग्राम। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट आपका हो गया क्लियर। और इसी तरह ये वाला पार्ट है, जैसे 100 डेकाग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 डेकाग्राम बराबर 1/100 किलोग्राम। इसको अगर हम जो यहाँ पे पॉइंट लगाया है, 2 स्थान पीछे जाएगा, तो 0.01 किलोग्राम। यहाँ पे आप देख पा रहे थे 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम, 1 किलोग्राम में 1 लाख सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम। बटे जो है 100 है। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, नॉलेज है वो हो नहीं पाती है, तो इसको हम यहाँ पे जो है 0 छुपा हुआ रहता है। 10 से 100 से 1000 से भाग देना, तो यहाँ पे जैसे हम ना 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं, तो इसमें जितने भी 0 हैं, तो इस दशमलव अंक जो है आपके पास 2 स्थान जो है पीछे जाएगा, तो 1 स्थान तो 1 हो गया, तो आपका आ जाएगा 0.01। इसी तरह से अगर मैं 1/1000 कहूं, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा है, तो 1 2 3 शून्य है, तो 3 अंक पीछे जाएगा, तो 1 अंक तो ये है ही है, 2 अंकों के लिए हम 2 शून्य लगा देंगे, तो ये इस तरह से वैल्यू है। तीसरा जो है 1/10,000 है माना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और इसमें जो है 1 2 3 4 शून्य है, तो 4 अंक पीछे जाएगा,
तो एक अंक के लिए तो एक है ही है, तो पॉइंट बाकी के लिए जो है 3 जीरो लगा के इस तरह से करें। और इसी तरह से गुणा में भी होता है। अगर हमने 1 को 10 से गुणा किया तो 10 हो गया, 1 को 100 से गुणा किया तो 100 हो गया, या 5.6 को 10 से गुणा किया तो 56 हो गया, ये एक स्थान आगे चला जाता है। या 0.05 को अगर हम 100 से गुणा करें तो ये 2 स्थान आगे जाएगा, क्योंकि जितने शून्य होंगे उतना स्थान आगे जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है 5.0 या 5 भी कहा जा सकता है इसको। इसी तरह से जैसे 0.05 बटे 100 कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि 0.20 जो है ये दशमलव का अंक जो है पीछे चला जाएगा। तो 0.00 2 शून्य पीछे चला गया, और एक जीरो इसका था 0 और एक 5 ही हो गया। तो इस तरह से ऐसे मान जो है सीखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 10 से 100 से 1000 से भाग देना ये बहुत छोटी क्लासों में है, लेकिन बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चों को भी जो है ये पता नहीं रहता है।